देखिए जी, ये बिल्कुल ही एक मुज़ायका ख़ेज़ किस्म की बात है। आपको कोई बच्चों की ड्राइंग तो नहीं है कि आपने नक्शा जो है वो अपने पार्लियामेंट में बन के बनाया और आप समझेंगे कि सुबह उठेंगे और ये अखंड भारत का ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा और नक्शा जो है शायद खुदा न खास्ता मंजर आम पर आ जाएगा। खित्ते में अगर अकेले रहने की कोई मिसाल है तो भारत से बेहतर कोई नहीं मिलती है। पहले तो वो सिर्फ पाकिस्तान से इंसिक्योर थे, अब वो जो है वो बांग्लादेश से भी इंसिक्योर है कि जैसे कि एजाज मलिक साहब ने कहा कि उनको वो अपना मोनोपली वाला बांग्लादेश जो है वो नजर नहीं आ रहा, जिसमें हसीना वाजिद के दौर में जो है उन्होंने बहुत मोनोपली की और बहुत मैनिपुलेट किया। अब उनको पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का गठजोड़ जो है वो किसी भी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि खत्ते में ऑलरेडी एक पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क मौजूद है, उसके साथ बांग्लादेश भी एक सेकेंड मुस्लिम स्ट्रॉन्ग कंट्री भरकर साथ, क्योंकि उनका ख्याल था कि सिर्फ हिंदुस्तान ही जो है मतलब वो उनकी इजारादारी रहेगी चाइना के बाद, जो है वो चाइना से मुकाबला करना चाह रहे थे। और आपने देखें कि नेपाल को वो कहते थे जनाब नेपालियों को बनाने वाले हम हैं। नेपाल जिनकी खुद की अपनी दोस्ती जो है चाइना के साथ बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो वो जो सेकंड हिंदू कंट्री है नेपाल, उसको भी जो है वो ओन नहीं कर पा रहे हैं। और नेपाल को बनाने वाले वो कहते हैं जनाब कि हमने बनाया है नेपाल को, और जैसे कि नेपाली जो इनके मोहताज हैं। और आप देखें कि आप नेपाल और चाइना की कितनी अच्छी दोस्ती है, और चाइना तो ऑलरेडी सुपर पावर है इस पूरे खत्ते में और उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो पूरे खत्ते में भारत जो है वो इस अखंड भारत के जोम से जो है बाहर निकल चुका है, वो अकेला रह गया है। और गिलगित बल्तिस्तान क्या आजाद कश्मीर भी जो है हम उनको जो है वो नहीं लेने देंगे। और एक वो जो है वो खत्ता ऐसा है कश्मीर का जिसको अभी भी जो है वो ओन नहीं कर सकते हैं, चाहे 9 अगस्त के 5 अगस्त के 2019 5 अगस्त के वाक़े के बाद से जो है वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो कश्मीर को कभी भी जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एरिया ही रहेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन ही रहेगा, और वो कभी भी जो उसको उस तरह से वो नहीं कर सकते हैं। तो आप जी भी गिलगित बल्तिस्तान था वो जिसकी आप क्या बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप ह्यूमैनिटीज राइट की वायलेशन उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन की, खुद वुमेन राइट्स की वायलेशन जितनी भारत के अपने अंदर होती है। तो वो ऐसी कंट्री, ऐसा मुल्क जो है जिसके अपने माइनॉरिटीज, जिसके अपने लोग जो उनसे महफूज नहीं है, अपने ही लोगों में मजहब की बुनियाद पर इंतशार फैलाने की मिसाल भारत से बढ़कर जो है हमें कहीं नहीं मिलती है। और इस तरह की हरकतें करके ना सिर्फ वो अकेले रह जाएंगे बल्कि अकेले रह चुके हैं। अब आप देखिए उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो अपोजिशन है वो उसके बारे में क्या कह रही है, ठीक है। अब उनकी अपोजिशन क्या, अब उनके अपने अवाम भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे इस कदर बेनकाब हो चुका है मोदी सरकार की हुकूमत जो है कि अब उनकी अपनी अवाम भी उनकी बातों में ये जो हमेशा से अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट मुसलमान जो कार्ड उन्होंने खेला है, अब वो तीसरे इलेक्शन कैंपेन में मोदी का वो कार्ड नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इंडियंस को भी समझ आ गई, हिंदुओं को भी समझ आ गई है कि सवाई एक जो आरएसएस की जो एक छोटी सी वो क्लास है, या जो वो जो माइनॉरिटी है, या जो बहुत मखसूस आबादी का वो हिस्सा है जो कि शायद पढ़े लिखे भी लोग नहीं है ना, तो वो सिर्फ वही मोदी की बातों में आते हैं जिनके पास शायद स्कूल और टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं है। तो आप सिर्फ उनकी ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आप बाकी जो हिंदुस्तानियों की और इंडियंस की जो है हिंदुओं की ब्रेन वॉश अब मजीद तीसरे टेन्योर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान कार्ड पे खेल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका वो भी जो इमेज था वो अपने ही मुल्क के लोगों के आगे बहुत बुरी तरह कोलैप्स हो चुका है। ठीक ठीक है, उनका ख्याल था कि जनाब हम लोग वेपन्स टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है, डिप्लोमेटिकली बहुत। अभी आपने देखा शंघाई ताउन तंजीम में जो है एस जयशंकर कहां पर थे और पाकिस्तान के सागदार साहब कहां पर खड़े थे। तो इट वाज अ ह्यूज डिप्लोमेटिक विन फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ना सिर्फ सिफारती मैदान में हम जीते हैं, मैदान जंग में हम जीते हैं, तो हम तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हमारा सर फखर से बुलंद, और पूरी दुनिया ने देखा इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान जो है वो इन एनी वे कहां पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी तारीफ की, सुपर पावर्स कितनी तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ कौन था, इसराइल था, और वही आरएसएस के चंद गुंडे जो है वो इसराइल इंडिया के जो बैनर्स लेकर इस वक्त इंडियन सड़कों पर मौजूद हैं। और कौन है वहां पर आरएसएस के हिंदुत्व पॉलिसी के मखसूस मुट्ठी भर लोगों के अलावा कोई भी इसराइल की बात नहीं कर रहा। और वो तालिबान रिजीम अफगानिस्तान और इसराइल, सिर्फ उन दो ममालिक ने भारत को सपोर्ट किया जिनको तो लोग खुद मुल्क ही नहीं कोई मानता है, जिनको कोई हुकूमत नहीं मानता है। ठीक है, आपका पॉइंट। आप देखिए पूरी दुनिया किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़ी जी।